हर हर महादेव 11वां अध्याय शिवलिंग स्थापना विधि। ऋषियों ने सूत से पूछा कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसका लक्षण क्या है, किस देश काल में उसका पूजन होना चाहिए। सूत जी ने कहा सावधान होकर सुनो, शुभ समय में पवित्र तीर्थ अथवा तट पर इच्छा अनुसार लिंग की स्थापना करनी चाहिए, जहाँ उसकी नित्य पूजा होती है। पार्थिव द्रव्य से, जल में द्रव्य से अथवा धातुमय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार काल पुष्ट दक्षिणों से उक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से पूजन का पूरा फल मिलता है। यदि जल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग होता है। शुभ लक्षणों से उक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाई की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा शिवलिंग अधिक फल देने वाला होता है। 4 शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक सा ही उत्पादन होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माण करता है स्थापना करने वाली यजमान की 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार का शिवलिंग उत्तम कहा जाता है। इससे कम लंबाई हो तो फल में न्यूनतमता आ जाती है। शिवलिंग में भी वैसा ही नियम है, उसकी लंबाई कम से कम करता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे छोटी होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु इससे अधिक लंबाई होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार विमान या देवालय बनवावे, जो दिव्यों की मूर्तियों से सुशोभित हो, उसका गर्भ अधिक सुंदर सुवर्ण और दर्पण के समान निर्मल हो, पूर्व और पश्चिम की ओर उसके प्रधान द्वार हो, उन्हें नवरत्नों से भूषित करें। चार आचार समस्त जीवों का सत्कार करके ओम शब्द का उच्चारण करते हुए लिंग की प्रतिष्ठा करावे। लिंग को पीठ के साथ जोड़ने, इस प्रकार वेद की भी वहीं पर स्थापना पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। उस सब आदि के लिए उस वेद मूर्ति को बाहर स्थापित करें। वेद मूर्ति गुरुजनों से ग्रहण करके अथवा साधुओं से पूजित मूर्ति को ग्रहण करें। लिंग और वेद की पूजा सिद्धांत की देने वाली है। स्थापन और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का होता है। वृक्षलता आदि को स्थावर लिंग कहती हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग कहती हैं। पीठ प्रकृति स्वरूप है और शिवलिंग ज्ञान स्वरूप है। जिस प्रकार से पार्वती को लेकर गोद में शोभा पाती है, उसी प्रकार पीठ को धारण करके लिंग शोभा पाता है। इस प्रकार महालिंग की स्थापना करके पूजन करें। मनुष्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा स्थापित अथवा स्वयं प्रकट की लिंग का यथोचित पूजन करना, उसकी परिक्रमा करना और नमस्कार करना सिर पद का देने वाला है। मिट्टी के, गोबर के, खनिज के, पुष्पों के, फल के, गुड़ के, मक्खन के, भस्म के, की किसी प्रकार की रुचि के अनुसार लिंग का निर्माण करें और उसी के अनुसार उनका पूजन करें। कोई विद्वान अंगूठे आदि में भी शिव की पूजा करते हैं। लिंग की पूजा सब जगह की जाती है। 10,000 प्रमाण मंत्र नित्य जपने से और संध्या समय में सहस्त्रबार प्रमाण मंत्र जपने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। जबकि समय मकरांत प्रमाण का जाप करना मन को शुद्ध करता है और समाधि के काल में मानसिक जाप और सब समय में उपसन्यास जाप करें। उपसन्यास जाप उसे कहते हैं जो मन में धीरे धीरे जपा जाए। ब्राह्मण आदि में ओम शब्द जोड़कर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, यह उसके लिए उत्तम है। कलश में किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मंत्र का न्यास, सत्य से पवित्र मन वाला ब्राह्मण और ज्ञानी गुरु सब को उत्तम माना गया है। ब्राह्मणों के लिए नमः शिवाय उच्चारण का विधान है और ब्राह्मणों से अतिरिक्त मनुष्यों के लिए अंत में नम पद के प्रयोग की विधि है। वे शिवाय नम इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी शिवाय नम की विधि है। 1 करोड़ 2 3 4 करोड़ अथवा पंचाक्षर जपने वाला व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु के आदि के पद को भी प्राप्त करता है। अथवा मंत्र में जितनी अक्षर हैं उनका प्रथा के 1 लाख जाप करें अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितनी अक्षर उतनी लाख जाप करें। भक्त ब्राह्मण को चाहिए नियम से वेद सूत्र और मंत्रों का जाप करें। वेद पुराण भी सेवा पद का देने वाला है। जो मंत्र जिसको रुचिकर है उसी मंत्र का जाप मनुष्य को जीवन करना चाहिए। सहस्त्रबार वो मंत्र का जाप करने वाला सिद्धि अभ्यास से सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। जो मनुष्य जड़ हो अथवा विद्वान हो पाए, प्रेम से नित्य सेवालय में रहता हो, तो उनको भी मुक्ति और मुक्ति मिलती है। सारे विद्वान को उस क्षेत्र में मरण पर्यंत निवास करना चाहिए। मनुष्य में द्वारा स्थापित लिंग के चारों ओर 100 हाथ तक का पुण्य क्षेत्र है। ऋषियों के द्वारा स्थापित लिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र है। देव स्थापित लिंग के चारों ओर सहस्त्र अनंत प्रमाण तक पुण्य क्षेत्र है और स्वयं प्रकट लिंग के चारों ओर 1000 धनुष प्रमाण का पुण्य क्षेत्र है। बावड़ी कूप सरोवर आदि से गंगा के समान है। ऐसा सिद्ध कथन है। मनुष्य अपने अपने आचरणों से अपने अपने वर्णों के अनुकूल संसार में फल पाता है। कामना से की हुई कार्यों में शीघ्र फल की सिद्धि होती है। निष्काम भाव से की हुई कर्मों में प्रत्यक्ष सिद्ध लोक की प्राप्ति होती है। रात्रि की दोपहर बीतने को अर्घाती कहते हैं। इस समय शिव का पूजन अधिक सिद्ध दाता है। आप हमें संक्षेप में पवित्र क्षेत्रों का वर्णन करें। समस्त स्त्रियों और पुरुषों ने जिन जिन पुण्य क्षेत्रों का आश्रय लेकर पद प्राप्त किए हैं उन क्षेत्रों का वर्णन करें। हे सूत जी, आप योगियों में श्रेष्ठ हैं और शिव क्षेत्रों की ज्ञाता है।